2 लाख से ज्यादा रोजगार दे रहा है और 8 महीना में 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश की धरती पर दे चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा रोजगार। और मैं पूरे प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार के अलग अलग प्रकार है। एक, सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश भर के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, पीएससी की भर्ती भी चालू हो रही है। एक व्यवधान था माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण, उसमें हमने रास्ता निकाल दिया है। और पीएससी के अलावा शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं हम बेटा बेटियों। 1 लाख सरकारी नौकरियों, चाहे कॉलेज के हो। और आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है वो हाथ उठाओ। समूह वाली बहनें, तो समूह की बहनें भी बड़ी संख्या में आज आई है। मेरे बेटा बेटियों, मां से यही कृपा है कि तुम पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और मैया की कृपा ऐसी बरसे कि आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। और हमें इतनी शक्ति दे मां कि अपने बच्चों को हम रोजगार से लगा के उनकी जिंदगी बेहतर बना पाए, उनकी जिंदगी खुशहाल बना पाए। सलकनपुर में आज भक्तों का रेला लगा हुआ है हर जगह, चाहे मैया रो, चामुंडा मैया हो, देवास, अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में मां की पूजा और उपासना हो रही है। सलकनपुर में भी भव्य मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। मां चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर भी बना है। और अब सुनो, उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर के बाहर हमने महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही पूरा महाकाल लोक बना दिया है। अब जाओगे तो अद्भुत लोक बना है महाकाल महाराज, जहां पूरी शिवलीलाएं देखने को मिलेगी। अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को उज्जैन पधार रहे हैं लोकार्पण करने के लिए श्री महाकाल लोक का। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन मेरी आज विषय पे बोलूं उसके पहले एक अपील है। अद्भुत सृष्टि करवाने वाले तो महाकाल महाराज ही है, भगवान ही है। लेकिन जब कुंभ लगा था उज्जैन में सिंहस्थ, तब हमने सोचा था कि एक ऐसी रचना की जाए कि देखने वालों को शिवलीला के पूरे दर्शन हो जाए। और वो काम प्रथम चरण का पूरा हो गया, जिसका लोकार्पण है। उस दिन जो उज्जैन आ सके उज्जैन आए। शाम के समय प्रधानमंत्री जी 6 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उज्जैन भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए जो उज्जैन नहीं आ सकते वो अपने अपने गांव के मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें। दीपक जले, दिवाली से पहले दिवाली मन जाए। गांव के मंदिर में दीपक जलेंगे, सजावट होगी, पूजा अर्चना होगी, भगवान का अभिषेक होगा, भजन प्रतियोगिताएं करो, अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम करो। और बाद में जब प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो सीधे हम उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ जाएंगे। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि आप सीधे उस कार्यक्रम को भी देख सकें। लेकिन हर मंदिर में दीपक जलेंगे? अरे बोल के बताओ, जलेंगे कि नहीं? सजावट होगी, पूजा आरती होगी और सब उज्जैन से जुड़ेंगे तो महाकाल महाराज की कृपा भी बरसे। लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मेरी बहनों, आज के युग में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई होती है तो वो होती है रोजगार की समस्या। पढ़ने के बाद रोजगार चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, रोजगार के बिना जिंदगी नहीं चलती। और ओम प्रकाश जी सही बता रहे थे, जब मैं इस बार कोरोना में अस्पताल में भर्ती था तब कई लोगों को हमने जोड़ा था वर्चुअली, वैसे नहीं जुड़ सकते थे। वो और कहीं बैठे, मैं अस्पताल में भी बैठता था, बाद में घर आ गया तो घर पे। और उस समय एक संकल्प पैदा हुआ कि ऐसा कार्यक्रम बनाओ शिवराज कि हर महीना कम से कम 2 लाख रोजगार हम अपने नौजवानों को दे सके, बेटा बेटियों को दे सके, बहनों को दे सके। अब जब पहले हमने ये बात कही तो लोगों को आश्चर्य होता था, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, कैसे मिल जाएगा। लेकिन अभी आपने सकलेचा जी को सुना, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं बेहतर काम के लिए। हम एवरेज 2 लाख से ज्यादा रोजगार दे रहे हैं और 8 महीना में 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश की धरती पर दे चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा रोजगार।
और मैं पूरे प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार के अलग अलग प्रकार है। एक, सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश भर के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, पीएससी की भर्ती भी चालू हो रही है। एक व्यवधान था माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण, उसमें हमने रास्ता निकाल दिया है। और पीएससी के अलावा शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं हम बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियों में। जो बच्चे शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं वो उसकी तैयारी प्रारंभ करें। पूरा कार्यक्रम जारी हो रहा है ताकि हम अपने बच्चों को शासकीय सेवा में भी नौकरी दे सकें। तो एक तरीका है तो शासकीय नौकरी, लेकिन मेरे बच्चों तुम सब जानते हो कि शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं मिल सकता। उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अरे मामा काय के लिए मुख्यमंत्री बनाए रे, उनके लिए भी तो कुछ करना है। और इसलिए जो दूसरा तरीका है कि नौकरी के अलावा स्वरोजगार के अवसर अनेकों खड़े करना, जिसमें हम बच्चों की मदद करें और वो अपना रोजगार खड़ा कर ले। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना में मैं आईटीआई के बच्चों को भी कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो काम सीख के अपना काम चालू कर सकते हो, रोजगार चालू कर सकते हो। और अपने काम का मतलब आपने जो सीखा उसके आधार पर आप छोटा सा कारखाना लगा सकते हो, दुकान लगा सकते हो, चीजें सुधारने की दुकान लग सकती है। अब आपके मन में आएगा कि मामा लगा तो नहीं, पैसा कहां से आएंगे? तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जो जिसकी जैसी प्रोजेक्ट हो, जो 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 काम करना चाहता हूं, 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक इसकी सीमा है। बैंक के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, और बैंक के प्रतिनिधि के अलावा हमारे उद्योगों के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, नीचे भी आए हैं उद्योग आज बहुत से। 50,000 से 50 लाख तक बैंक आपको लोन देगा। आप कहोगे मामा गारंटी कौन लेगा रे? तो गारंटी कौन लेगा? अरे गारंटी कौन लेगा? गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और उसके लिए हमको पैसा जमा करना पड़ता है निश्चित। बैंक को गारंटी देनी पड़ती कि बच्चे अगर पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे। इसका मतलब पैसा नहीं देना ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पैसा लेना है और कमा के पैसे वापस भी करना है। ठीक है? अरे ठीक है। और उसमें 3% ब्याज भी मम्मी पापा नहीं, मामा जमा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करवाएगी। आज लगभग 1,500 से ज्यादा बच्चों को पूरे प्रदेश में इस योजना का लाभ देते हुए अपने अपने काम धंधों के लिए पैसा मिल रहा है। हमें अगर सूझबूझ है तो काहे को नौकरी करें? अरे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। हम में से कुछ नौकरी देने वाले बन जाएं। तो एक तरीका स्वरोजगार, उसकी कई योजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है,